हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम वीकली करंट अफेयर में 12 से 18 अक्टूबर तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर सीरीज। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न से किस स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दे दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाने की संस्कृति है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। अगला क्वेश्चन, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात सरकार ने वेदांता समूह के साथ राज्य में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। यह वेदांता समूह का राज्य में पहला निवेश है। यह समझौता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेदांता समूह के साथ किया। हिंदुस्तान जिंक इस समझौते के तहत 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से तापी के दोसवाड़ा में जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह की सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना लॉन्च की है। राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार 43.32 लाख सरकारी छात्रों को स्कूल किट प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल जीडीपी के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। गौरतलब है कि साल 2017 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें स्थान पर थी। लेसेंट की स्टडी के अनुसार साल 2030 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय मूल के श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया
डीन नियुक्त किया गया है। वह 1 जनवरी 2021 से यह पद संभालेंगे। श्रीकांत दातार काफी लंबे समय से इस बिजनेस स्कूल से जुड़े हैं और अपनी जिंदगी के 25 साल इसी दे चुके हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नाम पर 112 साल का इतिहास है और श्रीकांत दातार इसके 11वें डीन है। श्रीकांत दातार हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोवा ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.3 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। सरकार के जल जीवन मिशन का लक्ष्य साल 2024 तक सभी गांवों को पाइप से पानी मुहैया कराना है। गोवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक 100% घरों को नल कनेक्शन मुहैया कराया है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और रहन सहन की कठिनाइयां दूर करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। मानवाधिकारों की संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्मों की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा प्रारंभ की है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हरियाणा सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मद्देनजर अति आधुनिक चलित जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन की शुरुआत की है। यह वैन जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है जिसमें सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हुए हैं। यह जानकारी जल शक्ति मंत्रालय ने दी। हरियाणा में पानी की गुणवत्ता मुख्य रूप से पूरी तरह से घुलनशील ठोस पदार्थ टीडीएस, फ्लोराइड, नाइट्रेट और लौह और क्षारीयता से प्रभावित है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण आवासों में नल द्वारा जल प्रदान करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।